त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवः। हर हर महादेव शंभु। मैं आचार्य रुद्रेश्वरन आप सभी को अभिवादन करता हूं। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चल रहे विद्येश्वर संहिता के 21वें अध्याय का श्रवण करेंगे। सुंदर जिज्ञासा है, सुंदर विषय है। कहते हैं शिवलिंग की कितनी संख्याएं हैं, भगवान यह मुझे बताइए। सूत जी बोले कि महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा करोड़ों यज्ञ का फल देने वाली होती है। कलयुग में शिवलिंग पूजन मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। यह भोग और मोक्ष देने वाला है एवं शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। 4 उंगली ऊंचे बेदी से युक्त सुंदर शिवलिंग को उत्तम शिवलिंग कहा जाता है। उससे आधा मध्यम तथा मध्यम का आधा अधम कहलाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों को वैदिक उपचारों से आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। ऋषि बोले कि हे सूत जी, शिव जी के पार्थिव लिंग की पूजा कितनी संख्या है? तो सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, पार्थिव लिंग की संख्या मनोकामनाओं पर भी निर्भर करती है। बुद्धि की प्राप्ति के लिए सद्भावना पूर्वक 1000 पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। धन की इच्छा करने वाले व्यक्ति को 1500 शिवलिंगों की उपासना करना चाहिए। वस्त्र इत्यादि प्राप्त करने हेतु 500 शिवलिंगों की उपासना करनी चाहिए। यदि साधक भूमि का इच्छुक है तो 1000, दया भाव चाहता है तो 3000, तीर्थ यात्रा करने चाहता है तो 2000, मोक्ष प्राप्ति चाहता है तो मनुष्य को 1 करोड़ शिवलिंगों की उपासना करनी चाहिए। वेदोक्त विधि से आराधना करनी चाहिए। अपनी कामनाओं के अनुसार शिवलिंग की पूजा करें। पार्थिव लिंगों की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली होती है तथा उपासक को भोग मोक्ष प्रदान करती है। इसके समान कोई श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात यही सर्वश्रेष्ठ है। शिवलिंग की नियमित पूजा अर्चना से मनुष्य सभी विपत्तियों से मुक्त हो जाता है। शिवलिंग का नियमित पूजन भवसागर से तारने वाला होता है। यह विधि सरल और उत्तम उपाय है। हर रोज लिंग का पूजन वेदोक्त विधि से करना चाहिए। भगवान शंकर का नवेदांत पूजन करना चाहिए। भगवान शंकर की 8 मूर्तियां पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, इनको जानना चाहिए। इसके अतिरिक्त शिव, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति नामों का भी पूजन करना चाहिए। अक्षत, चंदन और बेलपत्र लेकर के भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा करनी चाहिए तथा उनके परिवार, जिसमें ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, वृंगी, वृष, स्कंद, कपर्दीश्वर, शुक्र तथा सोम है, इन सभी का 10 दिशाओं में पूजन करना चाहिए। शिव जी के वीरभद्र और कीर्तिमुख के पूजन के पश्चात ही 11 रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। पंचाक्षर मंत्र का जाप करें तथा शतरुद्री और शिव पंचांग का पाठ करना चाहिए।
इसके उपरांत शिवलिंग की परिक्रमा करके शिवलिंग का विसर्जन कर देना चाहिए। रात्रि के समय समस्त देव कार्यों को उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए और पूजन करते समय मन में भगवान शिव का स्मरण करते रहना चाहिए। जिस स्थान पर शिवलिंग स्थापित हो वहां पर पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा भगवान शिव के सामने पड़ती है और इष्ट देव का सामना नहीं करना चाहिए, अर्थात उनका सामना रोकना नहीं चाहिए। उत्तर दिशा में शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान रहती हैं। पश्चिम दिशा में शिव का पीठ होता है, पीछे का भाग होता है और पूजा पीछे से नहीं की जाती, इसलिए दक्षिण की दिशा ही उत्तम है। उत्तराभिमुख होकर के बैठ जाना चाहिए। शिव के उपासकों को भस्म से त्रिपुंड लगा करके रुद्राक्ष की माला, बेलपत्र आदि लेकर के भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से ही त्रिपुंड का निर्माण कर लेना चाहिए और तब पूजा करना चाहिए, जिससे भगवान शिव की प्रसन्नता का कारण बन सके और शिव कृपा करके मोक्ष प्रदान कर सके। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव शंभो।